जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, मध्य प्रदेश में खारगौन में किस तरीके से हिंसा भड़की और उसके बाद कार्रवाई के नाम पर, जांच के नाम पर एक पर्टिकुलर समुदाय को किस तरीके से टारगेट किया गया, ये आपने हमारे चैनल पर देखा ही। तमाम तस्वीरें हमने आपके सामने रखी और जानकारी आपके सामने रखी। उसके बाद हमने आपको कहा भी था कि इस मामले से और इस हिंसा से रिलेटेड तमाम तस्वीरें, तमाम खबरें हम आपके लिए आपके सामने लेकर आएंगे। तो अब मैं जो आपको बताने जा रही हूं कि किस तरीके से मासूम गरीब मुसलमानों के घर पर बिना जांच, बिना किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के, ये पूरी तरह सिद्ध भी नहीं हुआ कि वो सामने वाला शख्स आरोपी है या नहीं है, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। एक गरीब अपनी जमा पूंजी इकट्ठी कर कर एक मकान खड़ा करता है और उस मकान पर एक दिन के अंदर ही बुलडोजर चल जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के खारगौन में जिस तरीके से हिंसा हुई और 70 मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया, कार्रवाई की गई और एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट किया गया। श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट किया है, आप स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे होंगे और इस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है और आपको साथ साथ वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन अपनी ताकत का, अपनी पावर का किस तरीके से गलत इस्तेमाल करती नजर आ रही है और बुलडोजर बाबा किस तरीके से एक गुरूर में नजर आ रहे हैं और मुसलमानों को उखाड़ फेंकने की साजिश रच रहे हैं। एक नजर पहले आप इस ट्वीट पे डालिए जो श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट किया है, वह मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश के खारगौन में मुसलमानों के घर जलाए गए और मस्जिद पर पत्थरबाजी की गई, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी भाजपा सरकार के निशाने पर सिर्फ एक धर्म के लोग हैं। इस मामले में 70 से अधिक मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ये इन्होंने ट्वीट किया है, साथ साथ इन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। एक बार आप इस वीडियो पर भी नजर डालिए और देखिए कि किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करते हुए उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का प्रोसेस जारी है। एक नजर इस वीडियो पर। देखा आपने, ऐसा लग रहा है मानो कि एक प्रोसेस होता है कि कोई कसूरवार है तो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तमाम सबूत इकट्ठे करे जाते हैं, उसे पूरी तरीके से एक आरोपी को एक पूरी तरीके से अपराधी करार कर दिया जाता है। उसके बाद कोर्ट का एक प्रोसेस शुरू होता है, कोर्ट में वो जाकर कोर्ट उसको सजा देती है। पूरा इस तरीके का एक प्रोसेस है जहां पर कोर्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन यहां पर मानो कि सरकार अपने आप में कोर्ट बनती नजर आ रही है और हिंदुस्तान से कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से खत्म करती भी दिखाई दे रही है। कि मतलब आप एक सिर्फ आरोप के आधार पर किसी का घर उजाड़ देते हैं और एक बात को आप मान भी लीजिए कि अगर जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं वो झूठा साबित हो जाए, फिर तो सरकार ने तो उसकी जमा पूंजी को बर्बाद कर दिया। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि और भी श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट किए हैं जहां वो बताते हैं, सरकार पर उंगलियां उठाते हैं और साफ तौर पर यह बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के ऊपर भी तमाम तरीके की मुकदमे दर्ज हुए, तमाम तरीके के आरोप लगे, तो उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? तो यह नीति सिर्फ आम जनता के लिए ही क्यों? और किस तरीके से इस बुलडोजर नीति भेदभाव की नीति में नजर आती है, जहां पर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है और उनके घरों को तबाह किया जाता है, गरीबों के घरों को तबाह किया जाता है।
मैं आपको शाम मीरा सिंह का एक और ट्वीट पढ़कर सुनाती हूं, जहां वो सरकार को आड़े हाथों लेते नजर आते हैं। वो बोलते हैं, आप स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे होंगे शाम मीरा सिंह का। वो लिखते हैं, कल एमपी में हिंसा हुई और आज बिना दोषी साबित हुए मुसलमानों के घर तोड़ दिए गए। अगर आरोपियों के सिद्ध हुए बिना सिर्फ केस लगने पर घर तोड़ना न्याय है, तो प्रधानमंत्री पर दंगों में संदिग्ध भूमिका के आरोप हैं और गृह मंत्री पर हत्या के आरोप रहे हैं, तो क्या उनके घर तोड़ दिए जाने चाहिए थे? उन्होंने सवाल किया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर भी सवाल खड़े किए हैं, जो कि लॉजिकल है, क्योंकि कानून नीति सबके लिए बराबर होनी चाहिए, फिर वो राजा हो या प्रजा, सबके लिए एक बराबर कानून होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोर्ट की कोई भूमिका इसमें नजर नहीं आ रही है कि कोई मामला कोर्ट तक पहुंचे, क्योंकि कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही कार्रवाई कर दी जाती है, बुलडोजर चला दिया जाता है और यह भी नहीं देखा जाता है कि वो दोषी है या बेकसूर। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से खारगोन में हिंसा हुई, उसके बाद जांच बैठी और जांच के एक दिन बाद सिर्फ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। आप स्क्रीन पर तमाम तरीके की वीडियोस देख रहे होंगे और अलग अलग जगहों की देख रहे होंगे, जिस तरीके से खारगोन में अलग अलग जगहों पर अलग अलग घरों पर बुलडोजर चलाए गए। और इस वीडियो में खास तौर पर आपके सामने एक वीडियो होगी जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक बेचारा मुसलमान बुजुर्ग रोक रहा है पुलिस वाले को कि भाई उसने अपने सपनों का आशियाना बनाया है, 4 ईंटों का आशियाना बनाया है, वो किस तरीके से उसकी नजरों के सामने तहस नहस कर रहा है ये बुलडोजर। पुलिस वालों को रोककर बोल रहा है कि अपना बुलडोजर रुकवा दीजिए, लेकिन शिवराज सिंह की सरकार किस तरीके से बुलडोजर के जरिए मुसलमानों के घरों को तबाह करती नजर आ रही है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो घर हैं, ये आप देख ही रहे हैं किस तरीके से तबाह हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी और एक इमोशनल तस्वीर निकलकर सामने आई है, जिसको देखने के बाद आप भी सोचेंगे कि अब कुछ नहीं बचा है। क्योंकि एक तरबूज बेचने वाला, इतना कमजोर मुसलमान जो सिर्फ तरबूज बेचकर अपना गुजारा करता है, अपने परिवार का गुजारा करता है, उसके घर पर भी बुलडोजर चला दिया गया बिना आरोप सिद्ध हुए। ये सब तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर ये आरोप सिद्ध नहीं हुआ है कि ये जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं ये वाकई आरोप सिद्ध होने के बाद चलाए जा रहे हों। एक शक के आधार पर जहां पर नाम सामने आए और जिन जिन के नाम सामने आए उनके घरों पर बुलडोजर रौंद दिया गया। आप स्क्रीन पर यह ट्वीट देख रहे होंगे और यह तस्वीर देख रहे होंगे जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तरबूज बेचने वाले के घर पर भी बुलडोजर चला दिया जाता है। शाम मीरा सिंह अपने ट्वीट में लिखते हैं, तरबूज बेचने वाले गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इस प्रकार से बुलडोजर हिंदू चरमपंथियों के घर पर क्यों नहीं चलाए जाते? ये इन्होंने ट्वीट कर बताने की कोशिश की है। साथ साथ शाम मीरा सिंह और भी ट्वीट करते हैं, और शाम मीरा सिंह ही नहीं, तमाम ट्विटर पर तमाम ट्वीट किए गए हैं। और खारगोन हिंसा को लेकर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन और सरकार की मनमानी और उनका गुरूर नजर आ रहा है, आप इन तस्वीरों में, इन वीडियोस में देख सकते हैं। शाम मीरा सिंह एक ट्वीट और करते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वो लिखते हैं कि ओपोजिशन के किसी एक नेता को यह ऐलान करना चाहिए कि भाजपा के जितने भी मुख्यमंत्री कानून और अदालतों को ताक पर रखकर निर्दोष लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, ताकि उन्हें धर्म के आधार पर जनता को बांटने में आसानी हो। ऐसे सभी मुख्यमंत्रियों के घरों पर बुलडोजर चलेगी, ये इन्होंने ट्वीट किया है। तो इस तरीके के सवाल आपके जहन में भी आ रहे होंगे, जो शाम मीरा सिंह जैसे लोग भी खड़े कर रहे हैं, और आप लोगों के जहन में भी तमाम तरीके के सवाल इन तस्वीरों को देखने के बाद, वीडियोस को देखने के बाद, जानकारी को देखने के बाद आ रहे होंगे। आप हमें ट्वीट कर अपने तमाम तरीके के सवाल बताएं कि आपके जहन में इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा सकता है इन वीडियोस को देखने के बाद कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट किया गया। हिंसा में 2 धर्म के लोग थे, तो सजा भी दोनों को मिलनी चाहिए थी,
लेकिन ये कहां का न्याय है कि सिर्फ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं, गरीब को नहीं देखा जाता है, यहां तक कि तरबूज बेचने वाले पर भी तरस नहीं खाया जाता है। मस्जिद के सामने जो दुकान लगी होती हैं उन दुकानों पर बुलडोजर चला दिया जाता है और उन्हीं दुकानों से जो भी प्रॉफिट निकल के आता है, जो उनका किराया होता है, उससे मस्जिद में लगाया जाता है। लेकिन उन पर भी, जो मस्जिद के सामने दुकानें होती हैं, उन पर भी बुलडोजर चला दिया जाता है। यह है मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार का एक अनोखा रूप। पुलिस किस तरीके से बर्ताव कर रही है गरीब मुसलमानों के साथ, वो भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये तमाम जानकारी और तस्वीरों में जो आपने देखा कि मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार हुआ, हिंसा, जो जहां दो समुदाय के लोग आपस में लड़े लेकिन एक को टारगेट किया गया, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाब। धन्यवाद।